खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम किया, बिजली महंगी हो गई। उसके बाद मैंने रात को जब खबरनामा देखा तो उसके अंदर इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में तकरीबन 6 रुपये तक की कमी आ सकती है। और ज़ाहिरी बात है, जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उसके अंदर अगर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें अगर कम होती तो ये नहायत ही एक खुशगवार हवा का झोंका साबित होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसे कि पेट्रोल सस्ता तो नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल एक मरतबा फिर से यहाँ पर महंगा कर दिया गया है। और 2 रुपये इजाफे के बाद अब पेट्रोल जो है फ़ी लीटर तकरीबन 235 रुपये जो है तकरीबन 235.98 रुपीज़ यहाँ पर हो गया है, जो कि यहाँ पे कुल कीमत बनती है तकरीबन 236 रुपये लीटर। साथ ही साथ जो है हुकूमत के इदारा शुमारियात ने जो है यहाँ पर कल एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में यहाँ पर यह बताया गया है कि अगस्त में जो है महंगाई में तकरीबन 29% इजाफा यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर इदारे शुमारियात ने हमें ये भी बताया है कि ये जो है 49 साल की बुलंद तरीन सतह है महंगाई की। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में महंगाई की शरह सिर्फ 8.4% थी, लेकिन इस साल 2022 में महंगाई तकरीबन माह अगस्त में तकरीबन 29% तक जो है यहाँ पर चीज़ें महंगी हुई हैं। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अशिया खुर्दनोश महंगी, सब्ज़ी महंगी। अवाम से ज़रा पूछते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुन लिया आपने सारी बातें कि कल बिजली महंगी हुई, रात को उम्मीद लाएगी शायद पेट्रोल सस्ता हो जाए 6 रुपये, 2 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। हुकूमत का अपना इदारा बताता जनाब कि रिकॉर्ड महंगाई हो गई है, क्या करें? महंगाई तो होनी है क्योंकि ये नाहल हुकूमत जब से आई है महंगाई का एक अंबार आवाम पे गिर रहा है और ये मुसलसल बढ़ती जा रही है जब तक ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा। इलेक्शन से अभी IMF 1 रुपया देने के इनको हक में नहीं है। IMF ने तो किस्त दे दी, 1.1 अरब डॉलर की किस्त आ गई हमारे पास और वो अवाम तक नहीं ना पहुंचनी। अब फ्लड रिलीफ में भी इतना पैसा आना है। हाँ। वो अवाम तक नहीं पहुंचना। वो इन्होंने वडेरों ने अपने घरों तक ही रखने हैं, अपनी दुआरें सही करा लेनी है, अपने घर सही करा लेने। अवाम को कोई रिलीफ देने वाली इनमें बात नहीं है। और ये आप देखें, प्याज 300 रुपये किलो हो गया हुआ है और ये गरीब अवाम क्या करेगी? रोटी खाने से ये मोहताज है। बिजली तो और पेट्रोल तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी जिससे चलनी है, वही चीज़ें अवाम के पहुँच से बाहर हैं। तो अवाम भूखी मरेगी और बिलबिलाएगी कि क्या करें। और ये सिर्फ दावे कर रहे हैं, मुख्तलिफ इन्होंने दौरे किए हैं वहाँ पे फ्लड रिलीफ वालों को कि जी हम ये कर देंगे, घर बना के देंगे। जैसे रात को ये कहा गया क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तो उम्मीद तो यहाँ पर यही की जाती थी भाई यहाँ पर भी जो है पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन यहाँ तो पेट्रोल मुस्तकिल महंगा हो रहा है। पेट्रोल महंगा होता है तो जाहिर बात है महंगाई तो होती है। पेट्रोल 150 रुपये से भी कम पाकिस्तान को मिलना चाहिए इस वक्त, जितना 90 रुपये बैरल वो डॉलर के हिसाब से मिल रहा है। पर ये अवाम के लिए ये शुरू से हुकूमत अवाम के हक में नहीं थी। ये जब कौन सी वाली पंजाब हुकूमत? नून लीग जब से आई है अवाम के लिए मुश्किलात ही पैदा हो रही हैं और अवाम की मुश्किलात हल होने का कोई उसमें पुरसाने नहीं, इम्कान नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल कल महंगा हुआ, बिजली कल महंगी हुई। हुकूमत ये कहती है, हुकूमत यहाँ पे ये मैं बता रही कि भाई रिकॉर्ड महंगाई हो गई। 49 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अगस्त 2022 में हो गई है। जो भी आता है बस ऐसे ही है, जो भी आता है लूटने शुरू कर देते हैं। किसी के ऊपर अब इतबार रहा ही नहीं है। जुल्म ही है, हर जगह पे जुल्म ही है। 3 महीने से मैं बीमार हूँ, चिंकी रिक्शा चलाता हूँ, किराए का घर है। क्या बीमारी आपको? मुझे मोरों का मसला था। अच्छा। आज मैं 3 महीने बाद रिक्शा चलाने निकला हूँ। कारोबार 1 रुपये का नहीं है, पेट्रोल ही नहीं पूरा हो रहा, निज़ाम इतना ख़राब है कोई हद ही नहीं। 236 का तो पेट्रोल हो गया है। पहले ये कहा कि भाई पेट्रोल सस्ता कर देंगे, सस्ता तो नहीं हुआ, महंगा कहते ही हैं, बस कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो भी पार्टी आती है बस अपने निज़ाम चलाती है, अपने निज़ाम चलाती है। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। पेट्रोल महंगा हो गया, कल बिजली महंगी हो गई, महंगाई में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या करे हुकूमत आपके लिए? हुकूमत क्या कर सकती है? आपके सामने सिचुएशन है, महंगाई है, मुल्क में फ्लड है, हर चीज़। आपको तो IMF से भी कि इन्हें किस्त एक मिल गई है,
इन्हें ज़रूर हुकूमत को रिलीफ की तरफ अब जाना चाहिए। मुश्किल टाइम इनका गुजर चुका है। अच्छा हाँ, नहीं, आपके सामने वो तो था। कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई अभी तो मुश्किल टाइम शुरू हुआ है, अब तो सबसे बड़ा जो मसला है वो तो सैलाब ज़दगान की जी। बहाली का है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की 70% आबादी डिस्टर्ब हो गई है सैलाब की वजह से। तो ये भी एक, जब से पाकिस्तान बढ़ा, कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी तबाही है, खरबों रुपए का पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है। तो इसमें ज़ाहिर बात है हुकूमत को इनकी, मैं कहता हूँ कि चलें इन्हें तो छोड़े, मगर जो सैलाब ज़दगान है जिनके छत बेरोज़गार हो गए हैं, उनकी फसलें जो है खड़ी तबाह हो गई है, उनके लिए हुकूमत को भरपूर मदद करनी चाहिए। वो तो करे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिन शहरों में सैलाब नहीं आया वहाँ पे जो महंगाई का जो तूफान आया हुआ है उसका क्या करना है? 350 रुपए किलो टमाटर प्याज जो मिल रहे हैं। मैडम आप समझदार हैं, एक फसल नहीं है पाकिस्तान में, तो वो ज़ाहिर बात महंगा ही होगा। जहाँ तो आप इंडिया का बॉर्डर खोल दे वहाँ पे 70 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। जहाँ आप ईरान से ले ले, जहाँ अफगानिस्तान से लेके, एक चीज़ का आपके मुल्क में किल्लत हो गई, कुदरती तौर पे हो गई है, तो ये इसका ब्लेम आप नहीं करें। आपको ये नहीं लगता कि चले किल्लत हो गई, हमें समझ में आता है, लेकिन आपको ये भी तो समझना चाहिए ना सर कि इस मौके पर जो मुनाफाखोर हैं उनको तो वैसे ही अल्लाह मौका दे। देखिए पंजाब ये होती है प्राइस कंट्रोल कमेटी, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ठीक है। वो अब सूबाई हुकूमत जो है वो इसे अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है फाल करे, इनके ऊपर सख्ती करे, ये तो मैडम इनका काम है ना। आप ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। लोगों से ज़रा हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और इदारा शुमारियात भी यही बताता है कि जनाब कि 29% महंगाई में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल महंगा हुआ है। लोगों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। पहले ये कहा गया कि शायद 6 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाए, सस्ता तो नहीं हुआ, 2 रुपये महंगा हो गया। कल बिजली महंगी हो गई, क्या करें अवाम? एक दिन में 2 झटके। बचत करे, कैसे कमाए, खर्चे कम करे। खर्चे लोगों के हैं क्या भाई? लाजमी हैं खर्चे, जो इस टाइम देखें 10 रुपए की चीज़ है, आप उसको क्या कहते हैं डबल लोगे तो लाजमी खर्चे होंगे ना आपके, तो उससे कम करें, अपना बचत करें। आप कैसे बचत करते हैं ये बताइए? मैं अल्लाह डबल ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ और ये रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, लेकिन आप देखिए ना, अब लोग कैसे बचत करें? देखिए लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर किसी का बजट अगर यहाँ पर 50 रुपये या 100 रुपये का है, 1 किलो प्याज अगर लोग लेने जाते हैं, 1 किलो प्याज मेरे भाई यहाँ 350 रुपये का मिल रहा है, लोग कैसे बचत करें? तो लाजमी है, देखें जब अभी आपने किलो तो लेना नहीं है, इससे अच्छा थोड़ा इस्तेमाल कर लें, बाद में आप जब सस्ता होगा तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप? तो महंगा हुआ है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोल पे कैसे बचत करें? पेट्रोल में ये है कि भाई जो 250 का डलवा के सुकून से रिक्शा चलाएं अपना। कितना चलेगा? 250 रुपये में रिक्शा कितना चलेगा? अल्लाह का खैर करे, 2-3 फेरे लग जाते हैं। कितने किलोमीटर चलता है 250 में? यहाँ तकरीबन 40-50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर चल जाता है 250 रुपये में। तो आपको ये लगता है, कि अगर आप 250 रुपये का अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं और अगर 50 किलोमीटर चल जाता है तो ये आपको फिर बचत कितनी होती है 2 फेरों में? एक फेरे की बचत हो जाती है, मतलब 200-300 रुपये बचत हो जाती है एक फेरे में। और फिर दिन में दिहाड़ी कितनी लग जाती है? दिन में दिहाड़ी 1000-1200-1500 लग जाती है। सब कितनी लगती है? किसकी ज़्यादा भी लग जाती है। अच्छा। ये खड़े हुए हैं, ये माशाल्लाह 2 से 3 हज़ार रुपये रोज़ की कमाते हैं। ये 2 से 3 हज़ार रोज से कमा रहे हैं। तो ये जो रिक्शे वाले जो बेचारे हर वक्त इतना रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, वो उनकी आदत है। अच्छा। वो उनकी आदत है। नहीं, जो रोते तड़पते कि भाई पेट्रोल महंगे। मैम रोने वाले ज़्यादा हैं। हाँ, इसमें रोते ज़्यादा है इसमें। पेट्रोल जो महंगा हुआ है, ये भाई ने मुझे कहा कि भाई बचत करें। मैंने कहा ये जो 250 रुपये का पेट्रोल डलता है, हाँ जी। वो 1 लीटर में इन्होंने मुझे बताया वो 50 1 लीटर में तकरीबन को 3 फेरे लगाती है गाड़ी। कितने किलोमीटर हो जाता है वो? तकरीबन को 40-50 किलोमीटर चल आपको जाता है। कितने पैसे बच जाते हैं एक फेरे के? एक फेरे में वो आपकी किस्मत है, अगर जाते हुए फेरा लग जाता है, फिर आते हुए फेरा लग जाता है, वो बचत हो जाती है हमारी। ये जो पेट्रोल जो महंगा हुआ है, महंगाई में जो गिरा कदर जो इजाफा हो गया है, खुद हुकूमत के जो इदारे वो बता रहे कि भाई महंगी हो गई चीज़ें, बिजली का यूनिट महंगा हो गया। तो आप बताएं ना कि मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि जो लोग एक पंखा, एक लाइट, एक फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। मेरा खुद 12,000 रुपये बिल है, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट और टीवी चलता है। तो बताए ना, अब इसके अंदर कैसे बचत होगी मेरे भाई? एक पंखा, एक लाइट, फ्रिज तो जलेगी वो तो ना। जलेगी ना, बिल्कुल। अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, गरीब बंदा तो और गरीब होता जा रहा है, बिल्कुल ही। अमीर जो सा वो अमीर होता जा रहा है, उसको तो उनको तो कोई टेंशन तो गरीब लोगों को ना। हाँ, बेनिफिट गरीब। अब ये बिल पे लॉस कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, कंप्यूटर में तो नहीं कर रहे। इन्होंने अगली दफा लगा के फिर बेचने हैं। मैनुअल तो उन्होंने कंप्यूटर में तो नहीं ना किए, मैनुअल कर रहे हैं। वो इसी तरह ही कर रहे हैं, अगले बिल पे फिर बढ़ा के बेचने हैं। क्या हाल है? अरे बच्चा ठीक है, ठीक ठाक। महंगाई बहुत हो गई। महंगाई तो बच्चा हो गई है ज़्यादा।
गरीब बंदे क्या करें, बहुत मजबूर हाँ। बस अल्लाह पाक नानी जिंदगी करे ते पानी वाली मुसीबत साड़ी टले मुसलमानों दी। ये इम्तिहान है साढ़े उत्ते, इम्तिहान है। अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई है, क्या कहती हैं? हर चीज़ महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल ही महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल 2 रुपये कल महंगा हुआ, 236 रुपये लीटर हो गया। आलमी मंडियों में तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, बिजली भी कल महंगी हो गई, 4 रुपये 34 यूनिट। क्या कहेंगे आप, ये अवाम कैसे सरवाइव करेगी? अवाम तो बाजी जी हमारे साथ जो सवारियाँ बैठती हैं वो तो यही कहती हैं कि 20 रुपये हम देंगे, 30 रुपये दें, पूरा किराया अवाम दे ही नहीं रही। हर बंदा तो परेशान है। आप देखें वो क्या नाम है, टमाटर कितने महंगे हैं, 400 रुपये किलो, और प्याज 300 रुपये किलो, और कहाँ जाए अवाम। हम भी रिक्शा चला रहे हैं, बहुत मुश्किलों से 700-800 रुपया, 700-600-700 ये हमारी दिहाड़ी बनती है। और क्या करें फिर आप जी? हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि मेहरबानी करें हमारे पे, ऐसे ना करें, हम बहुत परेशान। पेट्रोल महंगा हुआ कल, बिजली भी महंगी हो गई कल, क्या करेंगे? आप छोड़ दे, पकड़ लेते। महंगाई इतनी हो गई है, आप देखें मसा के बच्चों की फीसें दें या बिल दें या क्या करें, हमारा मसा के खर्चे पूरे नहीं होते, इंसान क्या करें, तनख्वाहदार बंदे हैं, किसी के मसा के मजबूरी को क्या। आपका रोज़ाना कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है? तकरीबन 4-5 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हो जाता है इस्तेमाल। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल कल महंगा हो गया, बिजली महंगी हुई, महंगाई में इजाफा हो रहा है, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, ज़ाहिर बात है चीज़ें बड़ी महंगी हैं। किस तरीके से कारोबार में फ़र्क पड़ रहा है? बुरी तरीके ना पड़ रहे हैं फर्क, बहुत ही बुरे तरीके ना, बहुत ही बुरे हालात ने। लोग खुशहाल होंगे तो सौदा खरीदणगे ना। सब्जी लेंदे ने हुण 250 रुपये गंढे, 300 रुपये तक प्याज चला गया है। हर चीज़ की कोई चीज़ में हथ नहीं लाया जाता कि दुनिया इन्नी परेशान है जिसका हिसाब भी कोई नहीं है। इतने को परेशान ने कि साढ़े हुक्मरान ही पता नहीं की करते पे ने। बेशक 1 रुपये महंगा हो, 2 रुपये महंगा हो, महंगा तो हुआ, अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला ना? नहीं, कोई नहीं मिल रहा, किसी किस्म का भी नहीं मिल रहा। अवाम के नाल किसी किस्म की रियायत नहीं वरती जा रही, और अवाम पीस रही है, चक्की च पा के इन्हू पीसते पे ने। तो पता नहीं कादी कोई जमैश इम्तिहान लैन डे ने साढ़े को की लैना ने। आप तो सारे गैले मार के चोर बाजारी करके जो इमरान खान कहिए तो कहता मैं सही हूँ, घट कोई भी नहीं करता। इधरों लुटते ने पैसे, बाहर घलते ने, फिर उतों अपने पैसे ने इन्होंने को कर्जा लेंदे पे ने। देखो इन्होंने नाल दा कोई पागल है, और ये नहायत ही बेवकूफ हुक्मरान ने, चाहे नवाज शरीफ है तो चाहे शहबाज शरीफ, चाहे इमरान खान है, सब बेवकूफ रले ने। कारोबार बताया ना, मुर्गियाँ क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं चल रहा, 380 रुपये रेट है, की करेंगे बंदे। अब तो और महंगा हो जाएगा क्योंकि सैलाब आ गया। वैसे और महंगा होएगा, फार्म रखने ही फार्म ही रुड़ गए ने। 800-900 रुपये गोश्त हो जाएगा मुर्गी का, केड़ा खाएगा? लोग बिल देंगे घर खान, लोग भुखे मरते पे ने। बहुत अवाम का इन्हों की लगे, इन्हों का सरदा पे, इन्हों का दाल लगा खा के सौंदे ने। लोगों के बच्चे भुखे मर गए, कितनी अवाम रुड़ गई। लोगों ने मेरा ख्याल है कि ये अपने ही लेट ने, कितने कोई अपड़िया कोई नहीं अपड़िया। ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, इदारा शुमारियात भी यहाँ पर कहते हैं जनाब कहता है कि जनाब इतनी महंगाई तो गुज़िश्ता 49 ईयर्स में नहीं हुई थी जो अब हो गई। बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल महंगा हुआ है 2 रुपये, ये 2 रुपये का इजाफा किस तरीके से आपको मुतासर करेगा? देखिए जी, ये जो 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ जाए ना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जब ये कम होता है ना तो बहुत ही इंतहाई कम कीमत में कम होता है। तो लिहाजा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे मद्देनज़र रखी जाए। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल है, जाहिर है हर पेट्रोल बढ़ना है तो हर चीज़ ने महंगा होना है। और लोग यही सवाल करते हैं जी, वो अब ट्रांसपोर्ट चलेगी, पेट्रोल आएगा, उसमें सामान आएगा तो फिर हम इस हिसाब से। कुछ तो महंगाई है, कुछ लोगों ने भी बहुत ज़्यादा की हुई है। मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए अब 350 रुपये किलो अगर प्याज है जी, तो आप देखा ना ये भाई सरकारी रेट क्या है,
सरकारी रेट पे अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं हो तो जाहिर बात है सबको पता जनाब हमें तो खुली छूट है, हम तो जो मर्जी चाहे कर ले। वो तो ऐसे ही है। जाहिर है कि वो जो एक चीज़ जो बंदा बेच रहा है ना, अब उसको वो नजायज़ फ़ायदा उसका उठा रहा है कि चलो एक तो महंगाई होगी है, गरीब अवाम तो वैसे ही पिस रही है, लेकिन अवाम को चाहिए, जो लोग बेच रहे हैं उनको चाहिए कि नहीं यार हमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए, कि कुछ ख्याल करना चाहिए। महंगाई इतनी होती नहीं, वो अपने पास से बढ़ा देते हैं, और लेकिन पेट्रोल जो है ना आगे बढ़ते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, ये इजाफा जो है 4 रुपए का 2 रुपए का जो इजाफा है, ये आपको किस तरीके से मुतासर करता है? मुतासिर बस यही कि बहुत महंगाई है, इमरान खान का दौर है। नहीं, इमरान खान का दौर तो था, अब चला गया, अब तो नवाज शरीफ है। अब बताएं, शहबाज साहब है, अब क्या बताएं, आप क्या कहते हैं? बस अब मुल्क के हालात बेहतर हो गए हैं। हो गए? हाँ, पिछले मंथ हमारा बस 25,000 रुपये बिल आया बिजली का। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे वालिद हैं, बस ना एसी लगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पंखा नहीं है। तो इसके ना हालात क्या बेहतर हुए हैं? हालात बस यही, शेर की हुकूमत आ गई, अब हालात बेहतर हैं। नहीं, ये आप तारीफ कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तारीफ ही। ये अच्छा, आपको ये और पहले कितना बिल आता था आपका? पहले बात 5,000 4,000। तो शेर की हुकूमत आने के बाद आपका बिल अगर 25,000 आया है, हाँ, वो इमरान खान की हुकूमत में आया है ना। नहीं, बिजली के बिल तो मेरे भाई इससे इस दफा बढ़कर आए हैं। अभी आप ये कल 4 रुपए 34 पैसे कल बिजली महंगी हुई है। अब आप ये देखें ना, कोरोना आया था तो मार्क्स महंगे हो गए, अब सैलाब आया तो सब्जियां महंगी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में 5,000 10,000 बिजली का बिल आता था, अब शहबाज शरीफ के दौर पे 25,000 बिजली का बिल आया है, कह रहे हालात बेहतर हो गए। इमरान इज द बेस्ट, वेरी बेस्ट, एंड आई से टू यू बट दिस नवाज इज नॉट गुड आफ्टर द कंट्री। नर बंदा है इमरान, उसको वोट देंगे। नवाज क्यों नहीं सही? बैड मैनर से नवाज। अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, सब्जियां महंगी। वो आपको भी पता है और हमें भी पता है और हमें कुछ ज़्यादा ही पता है। हाँ बताएं, आपको जो ज़्यादा पता वो बता दें। अब ये प्याज 450 रुपये किलो दे रहे हैं, बंद गोभी इतनी महंगी दे रहे हैं, सब्जियां महंगी दे रहे हैं, टमाटर महंगी दे रहे हैं, और ये जो बिल जो आ रहे हैं हमारे को, जो 2,500-3,000 का बिल आता था घर का, अब ये 12,000 रुपये बिल आ रहा है। ये 12,000 रुपये बिल ये शहबाज शरीफ साहब देंगे हमें, हम कहाँ से पूरा करें? हमें अपने घर की रोटी पूरी नहीं हो रही हमारी। अब मुझे बताएं, ये भाई यहाँ पर ये कह रहा था, ये भाई यहाँ पे कह रहा था 25,000 का बिल आया, कहते हैं शेर की हुकूमत है और ये बड़ा खुश है। नहीं जी, शेर की हुकूमत नहीं सारी, और हमने शेर को वोट डाला है, मगर हमारे दिल से उतर गया। अच्छा, हमारे दिल से उतर गया। ये मैं तंग नहीं हूँ, मेरे साथ पता नहीं कितने लोग हैं वो भी बहुत तंग हैं, परेशान हैं। अब ये जो कल 2 रुपए पेट्रोल जो महंगा हुआ है, 236 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, क्या कहते हैं आप? ये 236 रुपए लीटर पेट्रोल देखिए, लोग तो फिर भी डलवा रहे हैं ना, लोगों ने तो कामों पे जाना है। नहीं जी नहीं, हमारे गले में फंदा पड़ गया, हमने तो लेना ही लेना है। हाँ जी, ये हमारे गले में फंदा पड़ गया है। किस चीज़ से फंदा? ये महंगाई का। अब IMF से फिर कर्जा ले लिया, अब वो जो किस्त IMF से शहबाज शरीफ जाएगा तो हमें सुकून होगा। अच्छा, अभी सुकून नहीं है हमें। पहले लोग इमरान खान के बारे में यही बात करते हैं कि इमरान खान जाएगा तो सुकून होगा, अब शहबाज शरीफ के बारे में लोग यही बात करते हैं। 4 महीने पुराना रिकॉर्ड निकाले, इमरान खान की हुकूमत में डॉलर गया था, पेट्रोल गया था, आटा गया था, घी कितना था उसका रिकॉर्ड निकाल लें, और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का रिकॉर्ड निकाल लें। इदारा शुमारियात पाकिस्तान का सरकारी इदारा है, वो ये बताता है कि अगस्त 2022 में रिकॉर्ड 29% महंगाई बढ़ी है, जबकि गुज़िश्ता साल ये महंगाई की शरह सिर्फ 8% थी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप मुतासिर है? पेट्रोल महंगा हुआ कल, बहुत महंगा। बिजली और महंगी हो गई। आप यकीन करें कि मेरे हमसाये उन्होंने मोटरसाइकिलें बेच दी हैं। उन्होंने किस लिए बेची हैं? कि उनके घर के बिल पूरे नहीं हुए। ये वो मिसाल होगी, 4 भाई थे मरासी, उन्होंने सारे भाइयों ने मिलके AC लगवाया, जब बिल आया उन्होंने AC बेच के बिल भरा। ये वो हिसाब हो गया हमारे साथ कि हम कोई चीज़ लेते हैं मगर जब बिल आता है हमें बेचनी पड़ती चीज़। क्या अभी आपने क्या बेचा है? मोटरसाइकिल बेची है। आपने बेची मोटरसाइकिल? जी। कितने की बेची? किस लिए बेची आपने? बिल भरने के लिए। कितना बिल आया था आपका? मेरा बिल 12,000 है। तो 12,000 नहीं थे आपके पास? जाहिर बात है नहीं, ये गुंजाइश ही नहीं। मोटरसाइकिल कितने की बेची आपने? मैंने बेची है 18,000 की। अच्छा, 12,000 बेच के, और अब 6,000 का क्या किया आपने? 6,000 का मैं प्याज वगैरह ले आया, घर का राशन ले आया। अब अगले महीने जितना बिल आएगा उसमें क्या बेचेंगे आप? गले में फंदा डाल के रेलगाड़ी के नीचे लेट जाएंगे। अच्छा, नहीं ऐसे ना बोले। जब मेरी बहन, जब हम बच्चों का हकूक पूरे नहीं करेंगे, जब हम परेशान होंगे तो लोगों ने मरना है,
और कहाँ जाएंगे लोग, बताएं मुझे आप। ये देखिए, ये इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, आप देखिए ना, इस तरह की कई मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं। मुझे अक्सर लोग बताते हैं कि जनाब हमने घर की ये चीज़ बेच के हमने बिजली का बिल भर दिया, हमने कर्जा लेके हमने बिजली का बिल भर दिया, हम पैसे लेके रोज़ाना निकलते हैं कि भाई 500 रुपये का 250 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे। महंगाई तो बहरहाल है। यहाँ 2 मरले का घर है, 15,000 रुपये बिल मुझे है, तो एक पक्का है और बल्ब है और कोई चीज़ भी नहीं है। 15,000 रुपया है, पिछली दफ़ा 11,500 रुपया था, तो इतना बिल ज़्यादा ही है ना। पेट्रोल जो महंगा हुआ है, ये 2 रुपये का इजाफा आपको कैसे मुतासिर करता है? रिक्शा चलाते हैं, किराया सवारी वही देती है, वो जो अवलिन 550 का था 650 का हो गया, सवारी किराया उतना ही दे रही, वो नहीं बद दे रही, 1 रुपया भी नहीं दे रही बद। क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत है बच्ची, और क्या कहेंगे, देखे किराया कोई भी नहीं देता, अगर किराया मांगे ना सवारी लड़ पेती है, वो कहती नहीं देना मैंने, 5 रुपये भी नहीं बर्दाश्त करती सवारी। लोग बर्दाश्त करें, लोगों में है ही नहीं तो लोगों ने बर्दाश्त करना है। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर बात है, लगता है अब मुझे वाक़ईतन ये प्रोग्राम करते हुए लगता है कि अब ये मसाइल जो है ना हमारे लिए सदाबहार मसले बन गए हैं। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ईदों के अलावा कभी कोई अच्छा कोई पॉजिटिव शो किया हो। ईद भी कभी जनाब वो एक हंसते मुस्कुराने वाला प्रोग्राम कर लिया, लेकिन मुझे नहीं कभी याद पड़ता कि जनाब हमने इन चीज़ों से निकल के कभी कोई पॉजिटिव कोई चीज़ आवाम को बताई हो। अस्सलाम वालेकुम जी। पॉजिटिव क्या बताया हम लोगों को, आप बता दें। लोग हमें बड़ी तनकीद करते हैं जनाब, आप लोगों को तो महंगाई के अलावा और कोई बात करनी आती ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आवाम का और मेरा आपका हम सबका तो मसला यही है, फिर क्या बात करें और इसके अलावा? बात सुने बाजी, जिसके पास जो बात होनी उसने वही करनी है, समझ रहे हैं। अब हर बंदे को पेट लगा हुआ है, समझ रहे हैं। और इधर तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा नौज़बिल्लाह, अल्लाह पाक बस अब इनको हदायत ही दे। ये जो ऐसे हुक्मरान आए हैं ना, अल्लाह पाक इनको हदायत ही दे। ना बदवा भी देने से डरते हैं, हम मुसलमान हैं, बस यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह सोने परवरदिगार इनको हदायत दे बस, कि ताकि इनको पता चले कि दीन इस्लाम क्या कहता है हमारा। हमारे जो सहाबा कराम थे, जो आले रसूल थे, उन्होंने कैसे दीन चलाया, ताकि हमें भी पता लगे कि हम कैसे चल रहे हैं। ये बताएं ना कि अब हम लोग तो महंगाई के चक्कर में फंसे हुए हैं। कल बिजली 4 रुपये महंगी हुई, गुज़िश्ता रात पेट्रोल 2 रुपये मेरा 7,000 बिल आया हुआ घर का, हालांकि कुछ लाया भी नहीं, सिर्फ एक कमरा है और पंखा होगा, पंखा और कुछ भी नहीं है। और अब ये गरीब बंदा क्या करे, खुदकुशियाँ करनी है औरतों ने, मर्दों ने अपनी औलाद को जहर ही दे के मारना, और क्या करना है। आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी बस मेहनत मजदूरी। गुजारा फिर कैसे होता है आपका? अब देखिए ना, नहीं होता ना। मेरे मियाँ तो यही कह रहे थे कि अब जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे घर ले लेता हूँ, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब तो ये जो मामलात हुए हैं महंगाई के, पेट्रोल इतना महंगा, वो गरीब बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। कहाँ से करें भाई, पेट पूरे नहीं होते, बच्चों की पढ़ाइयाँ पूरी नहीं होती। पेट तो चले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखें, प्याज टमाटर खरीदने के लिए अगर आपको जब तक 350 रुपये किलो प्याज हुआ हुआ है, 300 रुपये किलो टमाटर हुए हैं, और 150-200 रुपये किलो तो वो बैंगन हुए हैं। क्या खाना है अब किसी ने? चटनी भी नहीं बंदा खा सकता भाई। चटनी भी पहले हम दोस्तों बोले चलो कुछ नहीं, टमाटर प्याज देंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे, चटनी बन जाएगी। ये हुकूमत ने ना ये किया हुआ है कि बस ये लोग अब ना मुसलमान बताऊँ क्या करें, फांसी का फंदा लें और मर जाए, हराम मौत पर। हाँ, इन्होंने ये सिचुएशन की हुई है ना, ये मामलात सारे इन्होंने किए हुए हैं। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल कल 2 रुपये महंगा हो गया, और मैंने रातों खबरों में देखा, मैंने देखा भाई 6 रुपये सस्ती होने की उम्मीद थी। हमने सुबह उठ के देखा, हमें चल अच्छा हुआ झटका लगा। ये तो कह रहे थे सस्ता करेंगे, झटका लगा। हाँ जी, क्यों नहीं, इन्होंने कहा था सस्ता करेंगे, महंगा कर दिया इन्होंने। अब क्या करें बताइए। हाँ। कल बिजली भी कल महंगी हुई, बिजली महंगी, बम्ब गिरा दिया हमारे पे, 40,000 रुपये का बिल आया। ये छोटी सी दुकान है हमारी। कहाँ पर? ये सामने। अच्छा, यहाँ 40,000 का 40,000 रुपये का इनका बाप से लेके जमा कराएं, कहाँ से कराएं? बिजली 4 रुपये 34 पैसे मजीद महंगी हुई, पेट्रोल कल मजीद महंगा। इन्होंने भी मोटरसाइकिल बेची है। और क्या करें बताएं? अच्छा, आपने बेची मोटरसाइकिल? और क्या करें बताएं ना, कहाँ से जमा कराएं, भीख मांगे, कहाँ से जमा कराएं? आप तो कारोबारी लोग हैं, लोग कहते हैं कारोबार है ही नहीं, जीरो कारोबार है। अच्छा,
कहाँ से जमा कराएं? ये सीटने बैठे हैं, पूछ लें कारोबारी लोगों से। कितने की मोटरसाइकिल बेची? मैंने ली थी 80,000 रुपये की, ली थी 65,000 की बेची है। अच्छा, हाँ जी। वो बेच के 40,000 रुपये आपने पहले बिल जमा कराया। घर का इन्होंने 39,000 रुपया बिल भेजा है। 555 यूनिट चले और 39,000 रुपया बिल भेजा है इन्होंने। बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो बिजली अब बताएं क्या बिजली करें? अब आपको पता है, अब चले बिजली तो आज हमने तरफ वो करना नहीं था, लेकिन चले कि दोनों चीज़ों को साथ शामिल करते हैं। अब ये 2 रुपये जो पेट्रोल जो महंगा हुआ है, ये बताएं ना, अब ये 2 रुपये का इजाफा ये कितना लोगों को भारी पड़ेगा? कहने को तो वो सिर्फ 2 रुपये, लेकिन ये 2 रुपये तो 2 रुपये 200 रुपये का सुबह मैंने पेट्रोल डलवाया, ईमानी बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं। 200 रुपये का डलवाया, अभी फिर पेट्रोल खत्म हो गया। बताएं क्या? तो लीटर हो गया ना। तो फिर लीटर भी नहीं डलता, क्या करें बताएं आप? ईमानी बात करें कि बेईमानी नहीं, कि 200 रुपये का डलवा के। मोटरसाइकिल कब ले पाएंगे? जब अल्लाह पैसे देगा जब ले लेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेच के घर का बिजली का बिल उतारा। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। बिजली पेट्रोल कल महंगी हुई, रिलीफ कैसे देंगे अब आपको हुकूमत? हुकूमत के पास ज़रा इत्मीनान नहीं है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, मैं 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने अपना घर का रेंट भी देना है, मैंने घर का खर्चा भी चलाना है। इस टाइम मेरे घर 1 रुपया नहीं, मैं कैसे खर्चा चलाऊँ, ठीक है ना। तो घर मेरे पिछले मेरे महीने को 9,000 रुपये बिल आया था, तो मैंने पुफी से मेरे पैसे पकड़ के तो फिर मैंने घर का बिल जमा करवाया है। तो ऑटो का काम होता है, तो लोगों से पैसे मांगते हैं, या पैसे देना या काम करवाना है। अब तो भाई लोग उधार नहीं देते, क्या करे, फिर मजबूरी है फिर, ठीक है। जब बंदे का ना हो तो बंदा खुद क्या डाका मारेगा, चोरी करेगा, क्या करेगा, ठीक है ना। 1,000 रुपये में मैं शबाश जी को ये कहता हूँ कि 1,000 रुपया मैं आपको देता हूँ, आप एक अपने घर का 1 दिन का गुजारा करके दिखाएं, आप 1 घंटे का गुजारा करके दिखाएं, ठीक है ना। तो छोड़ें। मेरे 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है ना, 4 बच्चे हैं, 2 जी हम हैं। 1,000 में हमारी पूरी नहीं पड़ रही, ठीक है ना। जो सा ताजी कमा के ताजी मकाने वाला ना, वो इस टाइम मर चुका हुआ है, ठीक है ना। सफ़ेद पोश तो बिल्कुल मरा हुआ है ना, ठीक है ना। कारोबार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे पेट्रोल महंगा, पेट्रोल 2 रुपये पेट्रोल जो सा महंगा किया है इन्होंने कल, उसके साथ देखें ना कि कितनी चीज़ें फिर दोबारा महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जनाब ये यहाँ सूरत हाल है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास है। वकास साहब ने जो है यहाँ पर शबाज शरीफ साहब को कहे, शबाज शरीफ साहब ये आपको कहते हैं जनाब आप 1,000 रुपये में ज़रा दिन चला कर दिखाएँ, आपको लग पता जाएगा जनाब 1,000 रुपये में दिन कैसे चलता है। ना सिर्फ शबाज शरीफ क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं, उनके मुशीर, उनके वज़ीर, उनके MNAs, उनके MPAs, जिनके लिए जो है यहाँ पर करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ली जाती हैं। आज भी बल्कि पढ़ रही थी कि इमरान खान साहब की सालाना सिक्योरिटी के ऊपर जो है मुल्की ख़जाने से 24 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये तो जनाब यहाँ सूरत हाल है। आप पेट्रोल महंगा करें, आप चाहे जो मर्ज़ी करें, बिजली महंगी कर लें, आप जो मर्ज़ी चाहे कर लें, लेकिन जनाब रिलीफ दे आवाम को। आवाम के पास पैसे ही नहीं है भाई, लोगों के पास पैसे नहीं है। और ये लोग अगर कहते हैं जनाब पैसे नहीं है, तो वाकई में ये आवाम यहाँ पर सच कहती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।